देख मैं जोर लगाता हूँ, यहाँ पर आए बहादुरों का अपना जौहर दिखाता हूँ। फिर भी नसीब मानता है, फिर भी नसीब मानता है, क्यों गवार है पूरे का पूरा। फिर भी नसीब मानता है, क्यों गवार है पूरे का पूरा। जो धनुष उठाने को करता है, क्यों विचार पूरे का पूरा। रुद्रप्रयाग जिले के ग्रामीण इलाकों में इन दिनों रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। लीला में श्रवण कुमार से लेकर रावण वध और श्री राम के रास तिलक की लीलाओं को दिखाया जा रहा है, जिसका दर्शक देर रात तक लुत्फ उठा रहे हैं। ऐसे में प्रवासी ग्रामीण अपने गांव में आकर लीलाओं का आनंद ले रहे हैं। इससे जहां ग्रामीण इलाकों में रौनक देखने को मिल रही है, वहीं आपसी भाईचारा भी बढ़ रहा है। बता दें कि पहले के समय में ग्रामीण अंचलों में मनोरंजन के साधन न होने पर इन लीलाओं का आयोजन किया जाता था, जिनका निर्वहन आज भी भावी पीढ़ी कर रही है। उस समय हर गांव मोहल्ले में टेलीविज़न के साथ ही बिजली की सुविधाएं नहीं थी। हाथ में मिलाया मैंने, मौत की गोद में लाखों को सुलाया मैंने। मौत की गोद में लाखों को सुलाया मैंने। शरबते भंग, शरबते भंग करोड़ों को पिलाया मैंने। अरे मनुष्य तो क्या चीज है। ऐसे में ग्रामीणों ने अपने मनोरंजन का साधन खुद ही तैयार किए। ये मनोरंजन के साधन धीरे धीरे पूर्वजों की धरोहर बनने लगे, जिनका निर्वहन आज भी ग्रामीण करते आ रहे हैं। रुद्रप्रयाग जिले के बच्छुणसु, रानीगढ़, धनपुर, तल्ला नागपुर, भरदार, लस्या, सिलगढ़, बांगर सहित अन्य पट्टियों में रामलीला का आयोजन लगभग हर ग्राम सभा में हो रहा है। लीला के आयोजन से गांव में जहां लोगों की भीड़ उमड़ रही है, वहीं क्षेत्र का माहौल काफ़ी धार्मिक बना हुआ है। ये लीलाएं आपसी भाईचारा को बढ़ाने के साथ ही दिहाड़ियों को अपने मायके आने का मौका मिलता है। इसके अलावा शहरी इलाकों में रोजगार कर रहे लोग भी अपने गांव की ओर रुख करते हैं। ग्रामीण जनता इन लीलाओं का आयोजन कर क्षेत्र की संस्कृति और सभ्यता को बरकरार रखते हैं। रामलीला में रावण का पाठ खेल रहे अशोक चौधरी ने बताया कि पौराणिक काल में रामलीला का आयोजन होता आ रहा है। अवश्य प्रेषित थे, मैं इस नृत्य को आपके लिए अवश्य लेकर आऊंगा। भैया लक्ष्मण जी, भ्राता सिंह, मैं लीलाओं के आयोजन से भावी पीढ़ी को भी सीखने का मौका मिलता है। साथ ही राम की मर्यादाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का संदेश है। उन्होंने कहा कि यह लोगों के मेल जोल का तरीका होता है। खेतों के कामों से निपटने के बाद महिलाएं इन लीलाओं का लुत्फ उठाती है। साथ ही दिहाड़ियाँ भी अपने मायके आकर इन लीलाओं का आनंद लेती है। यह भावपूर्ण नज़ारा होता है। समाज में इसका अच्छा संदेश जाता है। प्रधान विकास नौटियाल ने बताया कि उनके क्षेत्र में रामलीलाओं का आयोजन किया जा रहा है, जिससे सभी धर्म के लोग शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन लीलाओं से आने वाले पीढ़ी को भी सीखने का आसार मिलता है। देखिए, रामलीला पहले से ही एक सद्भाव का एक प्रेरक रहा है। इसमें सभी लोग, हिंदू मुस्लिम सब लोग आके अपनी भागीदारी निभाते हैं। एक सौहार्द का एक पर्व है, और अगर ऐसे कार्यक्रम अगर हमारे क्षेत्र में हो रहे हैं तो इसको प्रेरित करने और इसको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी एक समाज के नागरिक होने के नाते हमारी बनती है। और बड़ी अच्छे रूप से पूरे समग्र क्षेत्र में जो ये रामलीला आयोजित हो रही है और अच्छे ढंग से निभ रही है, इसके लिए क्षेत्रीय जनता और सब लोगों का मैं आभार प्रकट करता हूँ। पौराणिक काल से चलने वाली हमारी परंपराएं हैं, और ये पीढ़ियां अगर इस परंपराओं को जिंदा रखे हैं तो ये बड़ी खुशी की बात है। लेकिन जब इन रामलीलाओं को शुभारंभ किया गया होगा तो उसके पीछे राम की मर्यादाओं को, उनकी शिक्षाओं को याद करने का तो एक तरीका था ही ये।
जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लगातार पहुंचा और अभी भी चल रहा है। लेकिन इसके पीछे एक बड़ी बात ये थी कि मेल जोल लोगों का आपस में हो जाता था, और इसी मौसम में जब लोग काम धाम निपटा लेते हैं, खेती के कामों से मुक्त हो जाते हैं, तो रामलीलाएँ करवाते हैं। इसके बाद हमारी बहू बेटियाँ जो अपने मायके दूर प्रदेशों से अपने मायके में आती हैं, एक दूसरे उनका मिलन होता है। एक बहुत भावपूर्ण मेला समझ लो इसे। और इसके अतिरिक्त जो बाहरी प्रदेशों में अब जो हमारे लोग रहे हैं, वे भी इस मौसम में आते हैं और सबसे मिलते हैं, तो एक बहुत खुशी का और एकता का माहौल बनता है, और इसी में एक भक्तिमय माहौल भी तैयार होता है, जो कि इस समाज के लिए बहुत बेहतर सीख है। ये रुद्रप्रयाग से अंकित चंद्र की खास रिपोर्ट। पकड़ कर लाइए। ठीक है दादा श्री।